आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो कल तक साइंस फिक्शन लगता था, पर अब हकीकत के बहुत करीब आ रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कारें, स्वचालित वाहन। हमारे पास एक काफी अच्छा लेख है, स्वचालित वाहन भविष्य की यात्रा। इसमें काफी गहराई से बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, ये स्वचालित वाहन आखिर हैं क्या चीज? लेख भी यहीं से शुरू होता है। मतलब ये वो गाड़ियां हैं जो खुद ब खुद चल सकती हैं, बिना किसी इंसान ड्राइवर के। हाँ बिल्कुल। और ये कोई जादू नहीं है, ये असल में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेख में बताया गया है कि इसमें कई चीजें एक साथ काम करती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, वो गाड़ी का दिमाग है ना। फिर कई तरह के सेंसर्स हैं, लाइडार है, रडार, कैमरास, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। ये सब गाड़ी की आंखें और कान जैसे हैं। ये लगातार मतलब 360 डिग्री में आसपास के दुनिया का एक नक्शा सा बनाते रहते हैं। अच्छा। और इस सारे डेटा को एआई प्रोसेस करता है और फिर गाड़ी को बताता है कि कब मुड़ना है, कब ब्रेक लगाना है, कब स्पीड बढ़ानी है। इसे सेंसर फ्यूजन भी कहते हैं। मतलब अलग अलग सेंसर्स से मिली जानकारी को मिला के एक ज्यादा सटीक तस्वीर बनाना। यानी ये सिर्फ कैमरे या एआई का खेल नहीं है, बहुत सारी तकनीकें मिलकर काम कर रही हैं। ये समझना जरूरी था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मेहनत क्यों बना रहे हैं ये सब? लेख इस क्यों पर भी आता है। इसके पीछे के असली मकसद क्या है? हाँ, और ये मकसद काफी बड़े हैं। लेख के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा कारण है सेफ्टी, सुरक्षा। दुनिया भर में ज्यादातर एक्सीडेंट्स इंसानी गलती से होते हैं। ध्यान भटक गया, थकान हो गई या कोई गलत फैसला ले लिया। तो जो लोग इन्हें बना रहे हैं उनका मानना है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो न थकता है न जिसका ध्यान भटकता है, वो थ्योरी में तो इंसानों से ज्यादा सेफ ड्राइव कर सकता है। अच्छा, थ्योरी में? हाँ बिल्कुल। और लेख में कुछ शुरुआती स्टडीज का जिक्र भी है जो इशारा करती हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी ठीक से लागू हो जाए तो एक्सीडेंट्स काफी कम हो सकते हैं। सुरक्षा तो सबसे जरूरी है ही, वो समझ आता है। और क्या फायदा है इसके? दूसरा बड़ा फायदा है एफिशिएंसी, मतलब कामकाज बेहतर होना। हाँ। ये स्वचालित गाड़ियां एक दूसरे से बात करके कोऑर्डिनेट करके चल सकती हैं। इसे प्लेटूनिंग कहते हैं। प्लेटूनिंग? हाँ, मतलब एक के पीछे एक कम दूरी पर चलना काफिले में। इससे हवा का दबाव कम होता है तो फ्यूल बचता है। और एआई का जो एल्गोरिदम है वो ट्रैफिक को बेहतर तरीके से समझकर ज्यादा स्मूथ ड्राइविंग कर सकता है। बेवजह ब्रेक लगाना, स्पीड कम ज्यादा करना, वो सब कम हो जाता है। इससे भी फ्यूल बचता है। अच्छा, प्लेटूनिंग, काफिले वाली बात। ये तो दिलचस्प है। और आराम, सुविधा, वो भी तो होगा? हाँ बिल्कुल। सोचिए, लंबे सफर पर हैं या रोज के ट्रैफिक जैम में फंसे हैं और आपको गाड़ी चलानी ही नहीं पड़ रही। आप वो टाइम कुछ और करने में लगा सकते हैं। काम कर लिया, कुछ देख लिया या बस आराम कर लिया। लेख इस पर भी जोर देता है कि ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकती है जो ड्राइव नहीं कर सकते, जैसे बुजुर्ग लोग या दिव्यांगजन। उन्हें कहीं आने जाने में ज्यादा आज़ादी मिल सकती है। तो ठीक है, सुरक्षा, एफिशिएंसी और सुविधा, ये 3 मेन फायदे नजर आ रहे हैं। लेकिन अक्सर जैसा होता है, राह इतनी आसान नहीं होती। लेख में साफ साफ उन चुनौतियों और मुश्किलों का भी जिक्र है जो अभी रास्ते में हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये चुनौतियां कोई छोटी मोटी नहीं है, काफी बड़ी हैं। लेख इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझाता है। सबसे पहली और शायद सबसे अहम है टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं और सुरक्षा को लेकर चिंताएं। हाँ, हमने कहा कि थ्योरी में ये सेफ हो सकती हैं, पर असल दुनिया तो बहुत अप्रत्याशित होती है ना? हाँ बिल्कुल। लेख कुछ उदाहरण देता है, जैसे बहुत खराब मौसम हो गया, भारी बारिश, बर्फ पड़ रही है या बहुत घना कोहरा है। ऐसे में सेंसर्स ठीक से काम नहीं कर पाते कभी-कभी। या सड़क पर अचानक कुछ आ गया, कोई जानवर, या सड़क पर कोई ऐसी चीज पड़ी है जिसे पहचानने के लिए एआई ट्रेन ही नहीं हुआ है। या फिर शहरों का जो जटिल माहौल होता है, ट्रैफिक लाइटें, पैदल चलने वाले, साइकिल वाले, कहीं सड़क बन रही है, सब कुछ एक साथ। इन मुश्किल सिचुएशंस, जिन्हें एज केसेस कहते हैं, उनसे निपटना अभी भी एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। अच्छा, एज केसेस यानी वो अनोखी या मुश्किल परिस्थितियां जिनका सामना इंसान ड्राइवर तो इन्हें अपने अनुभव से कर लेता है, पर मशीन के लिए मुश्किल हो जाता है।
तो इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या हो रहा है? लेख बताता है कि कंपनियां अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं टेस्टिंग पर, सिमुलेशन पर। गाड़ियों को लाखों करोड़ों किलोमीटर असली सड़कों पर चलाया जा रहा है, और उससे भी ज्यादा वर्चुअल दुनिया में, सिमुलेशन में, ताकि एआई को हर मुमकिन स्थिति के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन फिर भी ये साबित करना कि ये गाड़ियां इंसानों से हर हाल में ज्यादा सुरक्षित हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उन्हें सर्टिफाई कैसे किया जाएगा, ये सब भी बड़े सवाल हैं। तकनीक के अलावा और कौन सी रुकावटें बताई गई हैं लेख में? अगला बड़ा मुद्दा है कानून और नियम कायदे, मतलब लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अभी जो हमारे ट्रैफिक के नियम हैं वो तो पूरी तरह इंसान ड्राइवर को सोचकर बनाए गए हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट कर देती है तो जिम्मेदार कौन होगा? कार का मालिक? हाँ, या कार बनाने वाली कंपनी? या फिर वो कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर लिखा है? लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि ये लायबिलिटी, मतलब देनदारी का सवाल कितना उलझा हुआ है, और इसके लिए नए कानूनों की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी भी एक चिंता है। अच्छा। ये गाड़ियां अपने आसपास और शायद अंदर बैठे लोगों के बारे में भी बहुत सारा डेटा इकट्ठा करती हैं। अच्छा। तो उस डेटा का क्या होगा? उसे कौन इस्तेमाल करेगा? कौन देख सकता है? ये सब भी सोचना होगा। हाँ, ये कानूनी सवाल तो वाकई गहरे हैं। जिम्मेदारी तय करना ही अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। और आपने शुरू में नैतिक दुविधाओं की बात भी की थी। लेख उस बारे में क्या कहता है? हाँ, वो एक और बहुत ही क्या कहते हैं संवेदनशील और मुश्किल एरिया है। लेख कुछ क्लासिक नैतिक पहेलियों का जिक्र करता है, जैसे वो ट्रॉली प्रॉब्लम वाली बात होती है ना। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां एक्सीडेंट होना तय है। अब कार के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो सड़क पर चल रहे कुछ लोगों से टकरा जाए, या फिर रास्ता बदलकर किसी एक इंसान को खतरे में डाल दे। हो सकता है वो कार में बैठा पैसेंजर ही हो। ऐसी स्थिति में कार को क्या करने के लिए प्रोग्राम करना चाहिए, किसे बचाने को प्राथमिकता देनी चाहिए? लेख ये साफ करता है कि इसका कोई आसान जवाब है ही नहीं। अलग अलग देशों में, समाजों में इस पर अलग अलग राय हो सकती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। कंपनियों को असल में अपनी कारों के लिए ये मुश्किल फैसले लेने होंगे, कोड में लिखने होंगे। ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। मतलब तकनीक बनाने वालों को एक तरह से जिंदगी और मौत के फैसले कोड करने पड़ सकते हैं। इन चुनौतियों के अलावा क्या लेख किसी और पहलू पर भी बात करता है? या आम हो गई तो उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी ड्राइविंग से चलती है? ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी वाले लोग। हाँ, ये तो बहुत बड़ा असर होगा। इस बदलाव के लिए समाज को कैसे तैयार किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ, जैसा हमने पहले कहा, इससे कुछ लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी बन सकते हैं और लोगों का आना जाना आसान हो सकता है। तो एक तरफ नौकरियों का खतरा, दूसरी तरफ नई संभावनाएं। ये बदलाव तो काफी गहरा हो सकता है समाज पर। इन सब बातों को देखते हुए लेख भविष्य के बारे में क्या सोचता है? ये तकनीक हमारी जिंदगी को कैसे बदलेगी आखिर? लेख का निचोड़ यही है कि ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, पर आएगा जरूर। हो सकता है शुरू में पूरी तरह सेल्फ ड्राइविंग कारें सिर्फ कुछ खास रास्तों पर या कुछ खास हालात में ही चलें। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, नियम कानून बनेंगे, लोगों का भरोसा बढ़ेगा, ये ज्यादा आम होती जाएंगी। और इसका असर सिर्फ हमारे सफर करने के तरीके पर नहीं पड़ेगा, बल्कि शहरों के डिजाइन तक पर पड़ सकता है। शहरों के डिजाइन पर? वो कैसे? सोचिए, अगर कारें खुद ही जाकर पार्किंग ढूंढ सकती हैं या जरूरत पड़ने पर खुद ही आपके पास आ सकती हैं, तो शायद हमें शहरों के बीचों बीच इतनी सारी पार्किंग की जगह की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, ये तो है। उस जगह का इस्तेमाल पार्क बनाने, घर बनाने या किसी और काम के लिए हो सकता है। ट्रैफिक जैम कम होंगे तो शायद शहरों में प्रदूषण भी कम हो। अरे वाह, ये तो भविष्य की बिल्कुल नई तस्वीर है। शहर का पूरा नजारा ही बदल सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, जो इस लेख से निकली है, समेटें, तो हमने देखा कि स्वचालित वाहन एआई और कई तरह के सेंसर्स के एक जटिल सिस्टम से चलते हैं। हाँ, और इनके पीछे का जो मुख्य मकसद है वो है सुरक्षा बढ़ाना, सफर को ज्यादा कुशल और आरामदायक बनाना। लेकिन हमने ये भी समझा कि तकनीकी सीमाएं, खासकर वो अप्रत्याशित एज केस वाली स्थितियां, वो अभी भी एक बड़ी चुनौती हैं। बिल्कुल। साथ ही कानूनों का न होना, खासकर एक्सीडेंट की जिम्मेदारी तय करने को लेकर, और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दे, ये भी बहुत अहम है। और हाँ, वो मुश्किल नैतिक सवाल भी हैं कि ऐसी मशीनों को मुश्किल हालात में फैसले लेने के लिए कैसे प्रोग्राम किया जाए। लेख ये साफ करता है कि इन चुनौतियों से निपटे बिना ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर नहीं अपनाई जा सकती।
लेकिन अगर इन मुश्किलों को पार कर लिया गया तो ये परिवहन में और शायद हमारे समाज में भी एक क्रांति ला सकती है। इस सारी बातचीत के बाद एक विचार छोड़ जाती हूँ जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जैसे जैसे ये कारें ज्यादा स्मार्ट होती जाएंगी, ज्यादा काबिल होती जाएंगी, हम इंसानों का इनके साथ रिश्ता कैसे बदलेगा? क्या हम इन पर आंख बंद करके भरोसा कर पाएंगे? और जब ये कारें हमारी ड्राइविंग की आदतें, हमारे रास्ते, यहाँ तक कि शायद हमारी बातें भी सीख सकती हैं, तो इंसान और मशीन के बीच वो लाइन कहाँ खींचनी चाहिए, खासकर प्राइवेसी और कंट्रोल के मामले में? वाकई गहरा सवाल है, जो सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि हमारे अपने भविष्य का, समाज का सवाल है। और इसका जवाब तो हमें शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा। आज की इस चर्चा के लिए बस इतना ही।